गुड इवनिंग ऑल, वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक किया था? कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर दो पढ़े थे, जिसमें से हमने रूल्स पढ़े थे कन्वेक्स मिरर के और कौन से मिरर के? कनकेव मिरर के। कितने रूल्स है टोटल? 4 रूल्स होते हैं। पहला रूल क्या था? अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस से क्या जाती है, पैरेलल जाती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ पे कट करती है? फोकस पे। अगर फोकस से जाती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाती है? पैरेलल। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो क्या हो जाती है? रीबाउंड हो जाती है। पोल पे गिरती है तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। ठीक है। फिर हमने कनकेव के हमने रे डायग्राम बनाए थे। टोटल रे डायग्राम कनकेव के कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। आज हम कन्वेक्स के रे डायग्राम बनाएंगे। किसके रे डायग्राम बनाएंगे? कन्वेक्स के। तो इधर देखो, विच मिरर? कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर में पोली सरफेस कौन सा होता है? इनर, आउटर? इनर सरफेस। इनर सरफेस क्या होता है? पोलिश होता है। जिस मिरर में इनर सरफेस पोलिश होता है उस मिरर को हम क्या, कौन सा मिरर बोलते हैं? कन्वेक्स मिरर। दिस लाइन इज नोन एज, इस लाइन को बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। विच लाइन? इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन को हम क्या बोलते थे? प्रिंसिपल एक्सिस। जिस पॉइंट पे कट कर रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पोल। अब ये जो मैंने कर्वेचर है इसका कुछ, ये एक सर्कल का पार्ट था, ठीक है, तो इसका कुछ ना कुछ क्या होएगा? सेंटर होएगा। कुछ ना कुछ क्या होएगा? सेंटर। और पोल और सेंटर के बीच के पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। इतनी बात समझ आई? तो कन्वेक्स के जो टोटल हमारे केस है वो टोटल केस कितने हैं? 2 है। कितने केस है टोटल? 2। पहला केस है कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। कहाँ रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। दूसरा केस है इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं पे भी रखा हुआ है। पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। दूसरा केस क्या है? इन्फिनिटी और पी के बीच में कहीं पे भी रखा हुआ है। तो फर्स्ट केस ले लिया, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है? इन्फिनिटी पे। तो ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया, दिस इज ए, दिस इज बी। तो रे कैसी आएगी? पैरेलल। रे कैसी आएगी? पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ चली जाएगी? इधर। पर आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होनी है? फोकस से। कहाँ से पास होनी है? फोकस से। ऐसे भी पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी? फोकस से। मतलब कि जो बंदा यहाँ पे खड़ा होएगा उसको क्या लगेगा? रे कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। ऐसी सिमिलरली जो बंदा यहाँ खड़ा होएगा उसको भी कहाँ लगेगा? रे कहाँ से आ रही है? फोकस से आ रही है। कहाँ से आ रही है? फोकस से। तो इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे बनेगी। इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। आई बात समझ नहीं आई? ठीक है, तो इमेज कहाँ पे बनेगी हमारी? फोकस पे बनेगी। तो इमेज फॉर्म्ड एट, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था? इमेज कितनी बनी है? छोटी सी। तो इसको हम क्या बोलते हैं? हाईली डिमिनिश्ड। इसको हम क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। रे एक्चुअल में मीट कर रही है, मैंने वर्चुअली कराई है? वर्चुअली कराई है। तो इस वर्चुअल का भाई कौन होता है? इरेक्ट। तो इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई बात समझ नहीं आई? इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? फोकस पे। इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? फोकस पे। बहुत छोटी हो रही है तो इसलिए क्या बोलेंगे? हाईली डिमिनिश्ड। वर्चुअली कराई है तो वर्चुअल का भाई बताया था, वर्चुअल का भाई कौन होता है? इरेक्ट। तो ये क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई बात समझ? ठीक है। दूसरा केस क्या है? विच मिरर? बताओ फटाफट। विच लाइन? विच पॉइंट? फोकस मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ये क्या हो जाएगा? दिस पॉइंट इज नोन एज पोल। ऑब्जेक्ट अब कहाँ पे रखा हुआ है? पोल और इन्फिनिटी के बीच में। तो इस पॉइंट को क्या मान लिया? ए। इस पॉइंट को क्या मान लिया? बी। तो पहली रे क्या गई? पैरेलल गई। पैरेलल जाएगी तो क्या हो जाएगी? कहाँ से पास होगी? फोकस से। तो ये कहाँ भेज दी हमने? फोकस पे भेज दी। कहाँ पे भेज दी? फोकस पे। ठीक है। दूसरी रे भेजी मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ भेजी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जाती है तो क्या होती है? रीबाउंड होती है। क्या होती है? रीबाउंड। तो कट कहाँ पे करी है? ये इस पॉइंट पे। ये रे कहाँ से निकली थी? ए से। तो इस पॉइंट को क्या बोल देंगे? ए डैश। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके वाला पॉइंट कितना हो जाएगा? बी डैश। कितना हो जाएगा? बी डैश। देखो पहली रे क्या भेजी थी? पैरेलल। पैरेलल जाएगी तो कहाँ से पास होगी? फोकस से। दूसरी रे कहाँ भेजी? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। कहाँ भेजी? तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या हो जाती है? रीबाउंड हो जाती है। क्या हो जाती है? रीबाउंड। तो इस पॉइंट पे कट कर रही है, यहाँ कट कर रही है ना। तो ये कहाँ से निकली थी? ए से निकली थी। ये क्या हो जाएगा? ए डैश पॉइंट।
बी की रे कहाँ चली गई, बिल्कुल सीधी, तो ये क्या हो गया बी डैश। तो जो हमारी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, ए डैश बी डैश। अब ये भी कैसे बनाया हमने, वर्चुअल पीछे भेजी है, एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं करी, तो अभी कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी साइज देखो, ऑब्जेक्ट का क्या था, बड़ा था, इमेज का क्या थोड़ा छोटा है, तो क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड। ठीक है, पहला क्या हो गया वर्चुअल एंड इरेक्ट, दूसरा क्या हो गया डिमिनिश्ड। थर्ड पॉइंट, कहां इमेज बनेगी, पी और एफ के बीच में, तो इसको बोलेंगे बिटवीन पी एंड एफ। ठीक है, इनके दो ही केस है, तो मतलब अब देखो याद करने की बात है, कन्वेक्स मिरर में हमेशा जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कनकेव में 6 केस थे, 6 में से 5 केस में कैसी बनी थी, रियल एंड इन्वर्टेड। एक केस था सिंगल जिसमें कैसी बनी थी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वो केस कौन सा था, जो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, पोल और फोकस के बीच में। कनकेव मिरर में अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा हुआ है तो वहां पे जो इमेज बनती है हमारी कैसी बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये लास्ट लेक्चर में किया था, देख लेना, आई बात समझ। नेक्स्ट, कन्वेक्स के अंदर हमेशा कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कनकेव के अंदर हमेशा कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड, एक्सेप्ट वन केस, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, पी और एफ के बीच में। ठीक है, अब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो हमारी बात आती है जिसको हम बोलते हैं साइन कन्वेंशन। क्या बोलते हैं, साइन कन्वेंशन। आपका न्यूमेरिकल कंफर्म आता है पेपर में, तो उसके लिए सबसे पहली बात है साइन कन्वेंशन क्लियर होनी चाहिए। क्या क्लियर होनी चाहिए, साइन कन्वेंशन। तो ध्यान रखना, चाहे कन्वेक्स मिरर हो चाहे कनकेव मिरर हो, ये कौन सा मिरर है, कनकेव। विच एक्सिस, यहां मान लो अभी क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट। ये पॉइंट कौन सा होता है, पोल। ये पॉइंट कौन सा होता है, फोकस। ये पॉइंट कौन सा होएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान रखना, चाहे कोई सा भी मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, मैं कहां जाके खड़ा हो गया, पोल पे। कहां जाके खड़ा हो गया, मैं यहां खड़ा हो गया, किस पे खड़ा हो गया, पोल पे। ध्यान रखना क्या बात है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, पोल से मेजर होंगे। कहां से मेजर होंगे, पोल से। तो ऑब्जेक्ट से रे कैसे निकलेगी, अभी ऐसे निकलेगी, यस या नो। मैं अभी कहां पे खड़ा हूं जाके, पोल पे। मेरे को ऑब्जेक्ट के पास जाना है, किसके पास जाना है, ऑब्जेक्ट के पास। अब देखो ये ऑब्जेक्ट था ए और बी, ऑब्जेक्ट से रे निकल रही है, मैं रे की डायरेक्शन में जा रहा हूं या रे के अपोजिट जा रहा हूं। देखो मैं पोल पे खड़ा हूं, कहां खड़ा हूं, पोल पे। पोल से मैं किसके पास, ये मान लो ये पोल पे आ गया मैं, पोल से मैं किसके पास जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट के पास। रे की डायरेक्शन में जा रहा हूं, अपोजिट जा रहा हूं, रे तो इधर जा रही है, मैं इधर जा रहा हूं, तो रे के क्या जा रहा हूं, अपोजिट। जब जब रे के हम अपोजिट होंगे तो वो सारी वैल्यू कैसी होगी, नेगेटिव होगी। कैसी होगी, नेगेटिव। मतलब यहाँ पे u की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अब u क्या होता है, u होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। u क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से, पोल से, उसको हम क्या बोलते हैं, u। क्या बोलते हैं, u। f का डिस्टेंस पोल से, उसको हम क्या बोलते हैं, f। फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे इमेज बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, v। क्या बोलते हैं, v। 3 टर्म होती है, वन इज u, अनदर वन इज v, अनदर वन इज f। u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां से, कहां से, पोल से। अभी बताया ना, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। v क्या होएगा, डिस्टेंस ऑफ इमेज, कहां से, पोल से। f क्या होएगा, डिस्टेंस ऑफ फोकस, कहां से, पोल से। तो अभी मैं पोल पे खड़ा हूं, किसके पास जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट के पास। रे की डायरेक्शन में जा रहा हूं, अपोजिट जा रहा हूं, अपोजिट। तो u की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव। मैं पोल पे खड़ा हूं, मैं जा रहा हूं f के पास, रे की डायरेक्शन में जा रहा हूं, अपोजिट जा रहा हूं, अपोजिट। तो f क्या हो गया, नेगेटिव। और v भी क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि रे की क्या जा रहा हूं, अपोजिट जा रहा हूं। रे की क्या जा रहा हूं, अपोजिट। बात समझ आई। तो ध्यान रखना, अब बात की याद, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव, f की वैल्यू हमेशा नेगेटिव। फॉर विच मिरर, कनकेव मिरर। u की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। v की, f की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। v की वैल्यू भी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। बस एक केस छोड़ के, कौन सा केस, जो इमेज कैसे बनती है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और वर्चुअल एंड इरेक्ट कब बनती है, जब ऑब्जेक्ट कहां रखा होता है, p एंड f के बीच में।
ऑल केसेस में वी एंड एफ होगी एक्सेप्ट पी एंड एफ केस। पी एंड एफ केस में क्या होएगा, वी क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। वी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अभी स्कूल के टीचर कैसे याद करवाते हैं, जो मिरर है, मिरर के लेफ्ट साइड वाली सारी चीजें क्या होगी, नेगेटिव, राइट साइड वाली सारी क्या होगी, पॉजिटिव। ऐसे याद कर लो, ठीक है। बट उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के आ गया तो कंफ्यूज हो सकते हो। इसमें देखो जो चीजें लेफ्ट में एफ क्या है, लेफ्ट में, वी भी कहाँ है, लेफ्ट में, और ऑब्जेक्ट भी कहाँ है, लेफ्ट में। ऑब्जेक्ट तो हमेशा ही कहाँ रहेगा, लेफ्ट में। ये कनकेव मिरर है तो इसका एफ हमेशा क्या रहेगा, लेफ्ट में ही। तो यू और एफ हमेशा क्या होंगे, इसके नेगेटिव होंगे। क्या होंगे, नेगेटिव। अगर ये होता हमारा कन्वेक्स का केस, किसका केस होता, कन्वेक्स का केस, तो ये कौन सा मिरर हो गया, कन्वेक्स मिरर। मैं कहां पे खड़ा हो गया जाके, पोल पे। यहां पे क्या है, ऑब्जेक्ट, दिस इज ए, दिस इज बी। रे यहां से निकलेगी, यस या नो। इसका सेंटर कहां होएगा, इस साइड। एफ कहां होएगा, इस साइड। ये क्या हो गया, पी। देखो मैं कहां पे खड़ा हो गया, पोल पे। मैं किसके पास जा रहा हूं, ऑब्जेक्ट के पास। किसके पास जा रहा हूं, तो रे के डायरेक्शन में जा रहा हूं, रे के अपोजिट जा रहा हूं, अपोजिट। तो यू की वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव। तो अब हमें पता लग गया कोई सा भी मिरर हो। अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे लेंस। क्या पढ़ेंगे, कोई सा भी मिरर हो या कोई सा भी क्या हो, लेंस हो, यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। यू की वैल्यू हमेशा क्या होती है। अब मैं पोल पे खड़ा हो गया, मेरे को जाना है एफ के पास। तो एफ के पास किधर जाऊंगा मैं, इधर। और रे भी कहां जा रही है, इधर। तो एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। एफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये कंडीशन है। और अभी हमने रे डायग्राम बनाए हैं किसके, किसके बनाए थे अभी, कन्वेक्स मिरर के। हमेशा कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। हमेशा इमेज कहां बनी है, राइट साइड। दो ही केस थे, दोनों केस में कहां बनी है, राइट साइड। एक केस में कहां बनी है, फोकस पे, और दूसरे केस में कहां बनी है, बिटवीन पी एंड एफ। तो वी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये कन्वेक्स की बातें ध्यान रखना। कन्वेक्स का यू कोई सा भी मिरर हो चाहे कोई भी लेंस हो, यू हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। वी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। एफ भी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। फॉर विच मिरर, कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर में यू हमेशा नेगेटिव, एफ हमेशा नेगेटिव, वी भी हमेशा नेगेटिव, एक्सेप्ट जब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, पी एंड एफ के बीच में। उस केस में क्या होएगा, वी हमारा पॉजिटिव। क्या होएगा, पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन आई समझ। अब होता है मिरर फॉर्मूला। विच फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f। 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f। तो v अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज कहां से, पोल से। u डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से, पोल से। f डिस्टेंस ऑफ फोकस कहां से, पोल से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। इसको हम क्या बोलते हैं, यू वी, वी क्या बोलेंगे, वी। वी क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ इमेज। ध्यान रखना सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं, पोल से मेजर होते हैं। कहां से मेजर होते हैं, पोल से। यू क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कहां से, पोल से। एफ क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ऑफ फोकस कहां से, पोल से। आई बात समझ नहीं आई, सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होंगे, पोल से मेजर होंगे। इसे हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला। आगे अब देखो, कोई भी चीज जो होती है वो बड़ी भी होती है, जो क्या होती है, छोटी भी होती है। जिसको मैंने आपको बताया था उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल टू में माइनस वी बाई यू। और क्या होता है, h डैश अपॉन में h। क्या होता है, h डैश अपॉन में h। h डैश क्या है यहाँ पे, h डैश का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज। क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज। और h का मतलब क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई बात समझ नहीं आई। h डैश क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज, और h क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और फॉर्मूला क्या होता है, माइनस वी बाई यू। क्या होता है, माइनस वी बाई यू। ये किसका फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन का। अब सुनो, अगर m का आंसर 1 आया, m का आंसर कितना आया, 1,
वन कब आएगा? जब ये और ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल। क्या होंगे? इक्वल। तो मतलब हाइट ऑफ इमेज किसके इक्वल है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एच आई अपॉन में एच ओ। एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ का मतलब हाइट ऑफ, ये वैल्यू वन कब होगी? जब ये और ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मतलब अगर एच आई किसके इक्वल है? एच ओ के। इसका मतलब क्या है? मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है? वन है। मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है? वन है। अगर एच आई ज्यादा है किससे? एच ओ से। ऊपर वाला क्या है? ज्यादा है, नीचे वाला क्या है? कम है। तो आंसर वन से छोटा आएगा या वन से बड़ा आएगा? हाइट ऑफ ऊपर वाला बड़ा होएगा और नीचे वाला छोटा होएगा, जब भी तो आंसर वन से बड़ा आएगा। अगर नीचे वाला बड़ा हो गया, ऊपर वाला छोटा है, तो आंसर वन से क्या आएगा? छोटा। तो मतलब एच आई क्या हो गया? लेस देन एच ओ। तो टोटल कितने केस है? 3। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू 1 है, मैग्निफिकेशन वैल्यू क्या है? 1, तो उसका मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज किसके इक्वल है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो उसका मतलब क्या है? हाइट ऑफ इमेज क्या है? हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से क्या है? बड़ी है। एम की वैल्यू लेस देन 1 है, उसका मतलब क्या है? अब खुद सोचो ना यार, इतना याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूला क्या होता है? एच आई अपॉन में, ये वन से बड़ा कब आएगा? जब ऊपर वाला बड़ा होगा और नीचे वाला क्या होगा? छोटा। वन से छोटा कब आएगा? जब ऊपर वाला क्या होगा? छोटा, और नीचे वाला क्या होगा? बड़ा होगा। नीचे वाला क्या होगा? बड़ा। ठीक है। अब दो वर्ड और याद रखना। अगर मैग्निफिकेशन लिख रखा है और ये बोल रखा है इमेज बन रही है रियल। कैसी बन रही है इमेज? रियल। मतलब एम की वैल्यू आप कैसी लोगे? नेगेटिव लोगे। कैसी लोगे? अभी जब एग्जांपल करेंगे हम बताएंगे। ठीक है। अगर रियल लिखा हुआ था एम की वैल्यू का मतलब क्या है? नेगेटिव। अगर वहां पे लिखा हुआ है इमेज जो हमारी बन रही है वो कैसी बन रही है? वर्चुअल बन रही है। कैसी बन रही है? वर्चुअल। तो वहां पे आप एम की वैल्यू क्या लोगे? पॉजिटिव लोगे। क्या लोगे? पॉजिटिव। आई बात समझ नहीं आई? अगर रियल लिखा हुआ है तो कैसी लोगे? नेगेटिव एम की वैल्यू। अगर वर्चुअल लिखा होता है एम की वैल्यू कैसी लोगे? पॉजिटिव लोगे। आया? भाई हमने अब तक लाइट का पढ़ा। लाइट के कितने पार्ट पढ़ने हैं? 2। वन इज रिफ्लेक्शन, अनदर वन इज रिफ्रैक्शन। हम अब तक रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे। रिफ्लेक्शन में हमने सबसे पहले प्लेन मिरर की बात करी फर्स्ट लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में हमने कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर की बात करी। फिर हमने कनकेव के रे डायग्राम बनाए। इसमें हमने क्या बनाया? कन्वेक्स के रे डायग्राम बनाए और साइन कन्वेंशन देखी और मिरर फॉर्मूला देखा। मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू में 1/f। v क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ इमेज कहां से? पोल से। सारे के सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं? पोल से। फिर हमने देखा एक वर्ड m। m को हम क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन। अगर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? m इक्वल टू में -v/u h डैश बाय h। h डैश का मतलब हाइट ऑफ इमेज, h का मतलब हाइट ऑफ। अगर m का वैल्यू 1 आ गया मतलब हाइट ऑफ इमेज किसके इक्वल है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। ग्रेटर देन 1 आ गया तो हाइट ऑफ इमेज क्या है? ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। लेस देन 1 है तो ऊपर वाला क्या होगा? छोटा, नीचे वाला क्या होगा? बड़ा। मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी? बड़ी होगी। अगर एम इमेज लिख रखे रियल है, कैसी बन रही है? रियल। तो एम की वैल्यू वहां पे कैसी लोगे? नेगेटिव। अभी बताया ना, रियल लिखा हुआ है तो कैसी लोगे? नेगेटिव। अगर वर्चुअल लिखा हुआ है तो कैसी लोगे? पॉजिटिव। ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल करेंगे इसके और इन टेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फिर हमारा रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। वी विल स्टार्ट रिफ्लेक्शन। व्हाट इट? तीनों लेक्चर देख लेना, ढंग से समझ लेना, कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना। करो।